झारखंड की खबरों की तरफ। तो झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज, जिसमें अब 11 बजे मंगलवार 11 बजे तक के लिए अब यह विशेष सत्र स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा में 80 विधायकों का हालांकि आज शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन के साथ कई विधायकों ने शपथ ली। हेमंत सोरेन ने हिंदी भाषा में शपथ ली, चंपाई सोरेन ने संथाली भाषा में शपथ ली। वहीं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की बात करें तो उन्होंने संथाली भाषा में शपथ लिया। दीपिका पांडे सिंह ने अंगिका भाषा में शपथ लिया। शिल्पी नेहा तिर्की ने हाथ में संविधान की प्रति को लेकर शपथ लिया। राजमहल से एमटी राजा ने उर्दू में शपथ ली। मैं कल्पना मुर्मू सोरेन, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हेमंत सोरेन, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूं, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। मैं डॉक्टर इरफान अंसारी, जे विधानसभा सदस्य निर्वाचित होय छे, ईश्वर अल्लाह ताला नाम शपथ ली छी, सत्यनिष्ठा सहित प्रतिज्ञा करे छी जे आमी विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान प्रति सत्य श्रद्धा एवं निष्ठा रखबो। आमी भारतीय संप्रभुता एवं एकता अक्षुण्ण रखबो एवं आमी जे पद ग्रहण करते चले छी तार कर्तव्य निष्ठा श्रद्धापूर्वक पालन करबो। जे कि विधानसभा कर सदस्य बाछायल गेला है, सत्य निष्ठा से मैं क्रिया खाहूँ कि आइने दिगेले थापल भारत कर संविधान के प्रति सत्य श्रद्धा और निष्ठा रखब। मैं भारत कर प्रभुता और अखंडता के बचाए रखब और जह पदवीटा मैं धारण करब, अकर कर्तव्य के श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जय झारखंड, जोहार झारखंड। झारखंड के तमाम शहीदों को हुल जोहार। जोहार बूढ़ा बाबा, जोहार महामाई। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र के पहले दिन शपथ ग्रहण के बाद कहा कि रविंद्रनाथ महतो का नाम अध्यक्ष के तौर पर आगे बढ़ा दिया गया है। नाम पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय सभी विधायकों ने और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है और आज की प्रक्रिया नहीं समाप्त हुई है। कल की प्रक्रिया हम लोग कल करेंगे पूरा। सर, स्पीकर पद के लिए डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो, हाँ, उनका नाम हम लोगों ने प्रपोज किया है और उम्मीद है कि सर्वसम्मति से। और अब बात विधायक सीपी सिंह की, जो 7वीं बार विधायक चुनकर पहुंचे विधानसभा, और सीपी सिंह की तरफ से यह ऐलान किया गया कि 8वीं बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं वचन दे चुका हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सीपी सिंह ने विधानसभा की चौखट को प्रणाम किया और एक बार फिर से दोहराया कि अब 8वीं बार चुनाव नहीं लड़ूंगा विधानसभा का। 7वीं बार के बाद भी कुछ होता है, लेकिन मैंने कह दिया है कि 7वीं बार के बाद 8वीं बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम लोग रघुकुल वाले हैं, तो जो वचन दिया है उसको पूरा करेंगे।
नई सरकार में वित्तीय प्रबंधन बेहतर होगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि लोगों की उम्मीदें इस बार पूरी की जाएंगी। योजनाओं के लिए बजट राशि के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनौती है लेकिन नामुमकिन नहीं है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। नई सरकार में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी राधाकृष्ण किशोर को मिली। अब वरिष्ठ विधायक हैं, मास्टर माने जाते हैं इकोनॉमिक्स के। बोले सर, नहीं मास्टर मैं नहीं हूँ, लेकिन संसदीय व्यवस्था में रह करके मैंने बहुत जानकारी हासिल की है और उन अनुभवों को मैं रखूंगा। उन अनुभवों के माध्यम से जो वित्त संबंधी परेशानियां हैं उसको मैं दूर करूंगा। जहां तक एक लक्ष्य है कि हम जो राजस्व में, राज्य का स्व राजस्व में अगर कहीं लीकेज है तो हम उस लीकेज को दूर करेंगे। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि खनिज संपदाओं का भंडार है, पूरे देश का 40% भंडारण सिर्फ यहाँ है, तो हम उसमें कैसे और इंक्रीज करें इस पर हम लोग देख रहे हैं, एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। 2025-26 में हमें विश्वास है कि हम अपने संसाधनों के आधार पे जो रेवेन्यू में वृद्धि करनी है वो हम कर पाएंगे। एक चुनौती है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात करें, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात करें, इन चुनौतियों से जो मुफ्त राशि वाली योजनाएं कैसे पार पाएंगे? बजट चुनौती नहीं है, चुनौती है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमारे पास इतना रिसोर्सेज है कि उसको सिर्फ इंक्रीज कर लेना, वो इंक्रीज हम करेंगे। न्यूज 18 रांची। सदन में 156 पर भारी पड़ेगा, ये कहना है पहली बार विधानसभा पहुंचे जयराम महतो का। न्यूज 18 से बातचीत में जयराम महतो ने कहा कि सदन में मुद्दों की आवाज गूंजती रहेगी, चाहे उनकी पार्टी की संख्या एक ही आखिर क्यों ना हो। क्रिया कहो कि आईने दी गए थापू बना दो पता क्रिया कहो कि आईने लड़ने के लिए जज्बा होना चाहिए, सीट मायने नहीं है। सीट तो बीजेपी वालों के पास जब जेएमएम विपक्ष में रहती है, बीजेपी विपक्ष में रहती है तो बहुत सारी सीटें होती हैं। जज्बा होना चाहिए लड़ने का, उसके लिए आपके अंदर निष्ठा होना चाहिए, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। आप एक सीट से चुनाव लड़ लेंगे। हम तो बिना सीट के लड़ रहे थे, हम तो सड़क में लड़ रहे थे, हम तो सदन के बाहर भी लड़ रहे थे, तो एक सीट से ही हम लड़ लेंगे। मुद्दों की आवाज जो आप बार बार कहते रहे, सिद्धांत पर लड़ते हैं, क्या सिद्धांत पर चलने के लिए सत्ता जरूरी नहीं? बिल्कुल जरूरी है। मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि सिद्धांत और सत्ता दोनों विपरीत दिशा में है, लेकिन कभी कभी सत्ता को हासिल करने के लिए आपको सिद्धांतों का त्याग इसलिए करना पड़ता है कि आपकी जनता आपको सत्ता में काबिज होते हुए देखना चाहती है, क्योंकि जनता की समस्या का समाधान सिद्धांत से नहीं सत्ता से होगा। 5 साल में कभी ऐसा भी मौका आएगा कि आप सत्ता के साथ हो सकते हैं? देखिए, ये तो सरकार की कार्यशैली पे निर्भर करता है और हमारी जनता जो 12 लाख जनता और उसके बाद जो झारखंड की जनता है उनके प्रति जो सरकार का रवैया रहेगा उस रवैये पे निर्भर करता है। तो जयराम महतो साफ बता रहे हैं यहाँ पर कि सिद्धांत के लिए सत्ता जरूरी नहीं, लेकिन जब मुद्दे साथ होंगे तब सत्ता की जरूरत होगी। ये भी बता रहे हैं कि सदन में भले वो एक हैं लेकिन सदन में वो भारी पड़ने की कोशिश करेंगे मुद्दों को लेकर। कैमरे में संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां विधायक जयराम महतो का वीडियो वायरल हुआ है। घूसखोर नाजिर को पटक कर मारने की बात कही है। 10,000 घूस लेने का आरोप लगा। ग्रामीण को पैसे लौटाने का निर्देश उनकी तरफ से दिया गया। फोन पर बात के दौरान जयराम महतो नाराज नजर आए। पटक कर मारने की बात कहते वो सुनाई दी। मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। क्या प्रॉब्लम? तुम विधायक से बात करोगे? नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो, तुम इस में बात करोगे? इस में तुम बात करोगे? एक तो 10,000 रुपए घूस लिए हो, तुम लिए हो घूस? क्या सामने बोल रहा है? आपका नाम लेके बोल रहा है, हाथ में घूस दिया है। एक तो घूस खाओगे, पैसा खाओगे, इसी टाइम में तुम बात करोगे? वैसा इसका भुगतान कीजिए और नहीं तो सुरक्षा कर्मी लेके आइएगा। कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पदभार ग्रहण कर लिया। नेपाल हाउस में विभागीय अधिकारी और कांग्रेस नेता इस दौरान मौजूद रहे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के अनुसार
योजना बनाने से ज्यादा योजना को धरातल पर उतारना जरूरी है। किसानों को बैंक से कैसे ऋण मिले, इस पर जोर रहेगा उनका। इसके साथ ही किसानों के उत्पाद का सही दाम दिलाने का वो प्रयास करेंगे। नहीं दे पाए हैं किसानों को, जिस वजह से अधिक हमारे किसान पलायन करते हैं और दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करने में बेबस है। तो कैसे मुझे लगता है उन सिस्टम को पूरा व्यवस्थित करूं। इसके अलावे जो डायरेक्ट बेनिफिट्स है किसानों को, चाहे वो इरिगेशन का, सिंचाई की बात कह ले, या एक डिफाइंड प्राइस डेफिनेशन भी बहुत जरूरी है। आज बिचौलियों से सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है किसानों को। योजनाएं सरकार लाती हैं, धरातल में हम लोग उसको नहीं ले जा पा रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि कैसे हम लोग एक कम्युनिकेशन, क्योंकि जैसे जनजाति समाज होता है, पिछड़ा समाज होता है, मुझे तो लगता है कि किसानों का एक अलग ही ये कम्युनिटी है, और कम्युनिटी तक हम लोग कैसे एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाए, ये हमारे विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। सरायकेला से चुनाव जीतकर सदन पहुंचे चंपाई सोरेन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि संथाल में घुसपैठ का मुद्दा वो सदन में उठाते रहेंगे। विधानसभा में बाबूलाल मरांडी के साथ सीट मिलने की, बैठने की व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया है। में जिनका पहुंचा था कर कि कुल्हान टाइगर विधानसभा पहुंचे, पहला अनुभव कैसा रहा? आपने देखा सत्ता पक्ष उधर, विपक्ष में आप बैठे। देखिए, जो जनादेश है वो जनादेश को सम्मान करते हैं। आज अच्छा काम करने के लिए जनादेश मिला है गठबंधन को, अच्छा काम करे, जनता का हित में हो, झारखंडियों का हित में हो, यही आशा उम्मीद करेंगे। संथाल का मुद्दा आप हमेशा उठाते रहे, क्या दादा आज वो तो उठेगा, वो सामाजिक मुद्दा भी है, राजनीतिक मुद्दा भी ले सकता है, वो तो उठेगा। विधानसभा चुनाव में, जो विधानसभा में आप देख रहे कि आपकी सीट और बाबूलाल जी की सीट एक साथ, अब दोनों धुरंधर। तो स्पीकर साहब का उन्हीं का देन है, जो जहाँ पर बैठाएगा वो बैठेंगे। हम सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे दादा? ये भी जनादेश है, काम करने दिया जाए। हम लोग जनता का आशा पूरा करे, और जो भी बात नया कोई निकलेगा उस बात को हम लोग उठाने का काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष अभी जो चुनाव होना है, तो ऐसे में क्या लगता है? 12 तारीख के बाद होगा उसे। चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि चंपाई दास साहब बता रहे हैं कि जनता के मुद्दों को लगातार उठाया जाएगा। खासकर बता रहे हैं संथाल में जिस तरीके से जो मुद्दा घुसपैठ का मुद्दा है, उस पर उनकी जो पुरानी नीति है जारी रहेगी। सरकार से आशा कर रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर सदा साथ रहेंगे, और विधानसभा में एक बार उसी तेवर के साथ कुल्हान टाइगर नजर आएंगे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। देवघर बाबा बैद्यनाथ के गर्भगृह में शिवलिंग के चारों ओर जलहरी में कुछ केमिकल लगा फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है। इसे लेकर पुरोहित समाज ने शिवलिंग से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित समाज के संरक्षक दुर्लभ मिश्रा ने इसे अनैतिक बताया और दोषी को सजा नहीं मिलने पर हाईकोर्ट जाने तक की चेतावनी दी है। पूरे मामले पर एसडीओ ने यह कहा कि शिवलिंग से कोई छेड़खानी नहीं की गई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।